नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान के अंतर्गत जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था उसके आगे का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो कि वन लाइनर के रूप में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? फैजपुर में हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हर बार आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलता है। जैसा कि देखो कितने एग्जामों में आया हुआ है। संविधान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका देखो दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो कि था हैदराबाद। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। ये देखो विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। जैसा कि भारत की संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखो आपका दिया है CVN राव या सर VN राव। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, भारत संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? HC मुखर्जी को। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के नियुक्ति की गई थी 20 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 में। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था
22 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को चुना गया विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1942 में। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा के निर्माण पर कुल खर्च कितना आया था? 64 लाख रुपया आया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। देखो क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जामों में। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। देखो ये क्वेश्चन आया भी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया भी है एग्जाम्स में। देखो SSC CPO में भी आया है और मैट्रिक परीक्षा SSC में आया हुआ है। जैसे भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये देखो सर VN राव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? VN राव। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? HC मुखर्जी। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 20 अगस्त 1946 में। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप या मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को चुना गया विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार
किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च आया था? 64 लाख रुपये। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अब दूसरा नेक्स्ट पार्ट जो संविधान की प्रस्तावना है ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।